सो गाइस, अगर समर स्लैम की बात कर ली जाए तो मैचेस को छोड़कर आजकल जो चीज फेमस हो रखी है ना समर स्लैम के बारे में, तो वो है इवेंट के एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स एंड डेब्यूट्स। जैसे 2022 में हमें बेली एंड डैमेज कंट्रोल का रिटर्न एंड डेब्यूट देखने को मिला, 2021 में बैकी एंड ब्रॉक देखने को मिले, एंड 2020 के तो क्या ही कहने, वहाँ तो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस आए थे यू नेवर सॉ इट कमिंग वाली चीज के साथ। तो कुछ दिन के बाद एक बार फिर से समर स्लैम को होना है, तो क्या इस बारे में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ सरप्राइजेस हमारे लिए सोच के रखे होंगे? ऑफ कोर्स सोच रखे होंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि वो सरप्राइजेस कौन कौन से होने वाले। तो आप देख रहे हैं रेसल मैरिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब अगर सबसे ऑब्वियस रिटर्न की बात कर ली जाए तो वो तो है द वाइपर रेंडी ऑर्टन का। इन्हीं के आने के सबसे ज्यादा चांसेस हो रहे हैं कि ये समर स्लैम में रिटर्न कर लेंगे। एज वी ऑल नो कि कोडी रोड्स का सीन अब खत्म ही होने वाला है ब्रॉक लेसनर के साथ, तो उनको एक फ्रेश और मीनिंगफुल राइवलरी चाहिए होगी, एक फ्रेश अपोनेंट चाहिए होगा, एंड रेंडी ऑर्टन से बेटर अपोनेंट तो उनके लिए कोई हो ही नहीं सकता अभी। बस अब इंतजार तो है कोडी रोड की स्टोरी फिनिश करने का एंड इन दी एंड रेंडी ऑर्टन के आर को ठोक देने का। नेक्स्ट रिटर्न की अगर बात कर ली जाए तो गाइस वो है बिगी लैंगस्टन का। नेक इंजरी के चलते वो ऑलमोस्ट अ ईयर से गायब ही हो रखे थे डब्ल्यूडब्ल्यूई से, एंड आई नो सब इनके बारे में भूल ही चुके होंगे, बट हम रेसलमैटिक्स आर्मी हैं, हम इनको जरा भी नहीं भूले। वैसे मैं ये नहीं कहूंगा कि इनका कोई मैच होने वाला है या फिर ये किसी चीज में इंटरफेयर करेंगे। हो सकता है ये एक बैकस्टेज सेगमेंट में आ जाए या फिर गेस्ट अपीयरेंस ही करते हुए नजर आ जाए, लेकिन बिगी लैंगस्टन भी अब लाइन पे आ चुके हैं अपने रिटर्न करने के लिए। नेक्स्ट जो सुपरस्टार की मैं बात कर रहा हूँ उसकी पॉसिबिलिटी जरा सी कम है, लेकिन हम जानते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन एक मॉन्स्टर अमंग मैन है। उनकी नेक फ्यूजन सर्जरी अभी अच्छे से ठीक नहीं हुई है, लेकिन मैं अभी उन्हें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शो की शोभा बढ़ाने के लिए एटलीस्ट वो आ ही सकते हैं। इसके बाद गाइस व्हाइट बाबा के बारे में तो मेरा बात करने का मन ही नहीं होता, बस समर स्लैम में हो सकता है वो भी अपनी छाप छोड़ने आ ही जाए। ब्रे व्हाइट रेसलमेनिया वीकेंड से ही गायब है, लेकिन उनकी इंजरी अब काफी हद तक ठीक हो चुकी है, तो समर स्लैम कैन बी द प्लेस जहाँ ब्रे व्हाइट आकर अपने जलवे बिखेरते हुए नजर आ जाए। एंड वॉच आउट, अगर ये आते हैं ना तो सीधा हमारे ट्राइबल चीफ के पीछे ही भागने वाले, तो मजा तो जरूर आएगा। बाकी एक फैक्ट आपको ये भी बताता चलो कि बॉबी लैशली ने भी अभी हाल ही में रिटर्न कर लिया है, तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के मैच को रीमैच की तरीके से बुक कर दे। आई नो समर स्लैम के लिए काफी कम टाइम बचा है, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई को मैंने एक दिन में भी राइवलरी बुक करते हुए देखा है, तो क्या पता होप डब्ल्यूडब्ल्यूई दोबारा से ऐसा कर दे। अब आगे डेब्यूट की बात कर ली जाए तो सिर्फ दो ही नाम मेरे सामने आ रहे हैं, इंडी हार्टवेल एंड ब्रॉन ब्रेकर। अगर समर स्लैम में कोई डेब्यूट होने वाला है तो इन्हीं दोनों में से एक नाम आपको डेब्यूट करते हुए नजर आ जाएगा। वैसे मैं जेडी मैकडॉक का भी नाम लेता, लेकिन ये तो ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई में कम्पीट कर चुके हैं। एंड गाइस अब दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि जो सबसे बेस्ट वाला रिटर्न था ना वो मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा हुआ था, एंड दो पॉजिटिव साइन भी इसके बारे में निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तो ये कि द फिनाम द अंडरटेकर समर स्लैम वीकेंड में डिट्रॉइट मिशिगन में ही होने वाले हैं जहाँ समर स्लैम को होना है, तो अंडरटेकर अपनी अपीयरेंस देने तो वहाँ जरूर आएंगे। एंड सेकंड साइन ये है कि अगर समर स्लैम में कैसे भी करके ग्रेसन वॉलर इफेक्ट को डब्ल्यूडब्ल्यूई बुक कर देती है तब तो आप पक्का ही मान लो कि द अंडरटेकर उन्हें टॉनिक देने तो जरूर आएंगे। वैसे इस लिस्ट में नाम पैट मैकैफी का भी शामिल है, बट मैं तो चाहता हूँ कि द अंडरटेकर ही वापस आए। एक बार उन्हें देखना तो बनता ही है यार कि आजकल हमारे द अंडरटेकर क्या क्या कर रहे हैं। सो गाइस बस यही थे कुछ सरप्राइजेस एंड रिटर्न जो समर स्लैम के लिए बुक हो सकते थे। बाकी आपको इनके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी बताना कि आप किस रिटर्न के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।